वीडियो में देखे कि हम अंधभक्त की जो रेलाई हुई ना बढ़िया करके, मतलब मजा आ गया भाई वीडियो देख के। देखो भाई तुम भी और चैनल को सब्सक्राइब करो। पिक्चर चालू करो बे। अब रही बात इनकी नेहरू जी की विदेश से सिगरेट मंगाने की, तो चलो इन्होंने ये पढ़ी बात है, कभी आज तक इन्होंने ये नहीं पता होगा कि कहाँ से वो सिगरेट आती थी, क्या आता था। विमान जो है सेवा ही भारत में 1932 में शुरू हुई थी। अच्छा, 1947 में हमारा आजाद हुआ था। 5 हमारे पास गिनती के जहाज हुआ करते थे जो उड़ा करते थे। कहाँ से वो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मंगा लेंगे, और पानी के जहाज को आने के लिए 4-4 5-5 महीने लगते थे। ठीक है। और दूसरी चीज आपने ये तो पढ़ ली कि नेहरू जी सिगरेट मंगाते थे, लेकिन आपने कभी ये बात नहीं पढ़ी होगी कि नेहरू जी ने अपने 192 करोड़ का जो है आनंद भवन दान कर दिया था भारत देश के लिए। पढ़ा कभी? नहीं। तो बच्चों ने पोतों ने लूटा तो काफी। अच्छा, रुको जरा, बच्चों ने पोतों ने लूटा। उस 192 करोड़, जब भारत का पहला जो है यहाँ बजट पेश हुआ था, वो मात्र 194 करोड़ का था 1947 की अंतरिम सरकार में। जब आज़ादी मिलने के बाद 48 में पहला बजट पेश, सिर्फ 194 करोड़ का। और तब उन्होंने देखा कि भारत के हालात खराब है, अपना 192 करोड़ की संपत्ति देश के नाम कर दी थी। वो इन लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पढ़ाया क्या गया है आज की डेट में, हिंदू मुस्लिम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बैंड बज गया। देखिए पूजा, एक सच्ची कहानी के साथ अपनी बात में शुरू करता हूँ, जो जिसका गवाह मैं रहा हूँ। अपने छात्रावास के दिनों में, यूनिवर्सिटी डेज में, प्रयागराज एक ट्रेन आती है इलाहाबाद से दिल्ली, उसमें हम लोग अक्सर सफ़र करते थे। तो एक बार हम सफ़र कर रहे थे तो एक महिला थी, वो प्रयागराज स्टेशन पर, इलाहाबाद जंक्शन जिसको बड़ा स्टेशन कहते हैं, वो बैठने के बाद ही बोगी में अपनी बर्थ पर लगातार ये बात बोल रही थी, पीली वाली अटैची इधर कर दो, पीली वाली अटैची किधर गई, उसको और इधर कर दो। तो वो पीली वाली अटैची आसपास के बर्थ पर बैठे लोगों को सबको पता चल गया कि पीली वाली अटैची बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कानपुर स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ी तो वही महिला जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, पीली वाली अटैची कहाँ गायब हो गई। और वो अटैची गायब हो चुकी थी। और अगल बगल के बर्थ में, जिसमें मैं भी सोया हुआ था, हर आदमी मुस्कुरा रहा था या उसे हंसी आ रही थी कि ट्रेन के शुरू के समय ही पीली अटैची का इतना जिक्र हो गया कि चोरों ने आमतौर पर ट्रेन में, प्रयागराज में पहले ऐसा होता था 25-30 साल पहले, कि वहाँ इलाहाबाद में सवार होते थे और कानपुर तक हाथ साफ करके उतर जाया करते थे। तो ये पीली वाली अटैची का जो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जो है और राम जन्मभूमि में जो कार्रवाई हो रही है, ये ट्रस्ट का काम, जो बड़े लोग थे उनका काम था क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सिवाय इसके कि जो दान पात्र या जो दान में लोग आम जो भक्त हैं, भक्तजन जो दान कर रहे हैं, उनके दान को पूरे तौर पर सुरक्षित रखा जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और जो पैसा खर्च किया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से निर्माण कार्य में, वो बिल्कुल पारदर्शी हो, जो भी हो रहा हो जायज खर्च हो। इन दो की निगरानी के अलावा तीसरा काम राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों का क्या था, मेरे समझ में तो बात नहीं आती। और अगर वो पीली अटैची की तरह जो भगवान राम को दान दिया जा रहा है वही साफ हो जा रहा है, तो बाकी ट्रस्ट के लोग जो बड़े पदों पर हैं उनका क्या करना है? सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली सूट कर रहा है ये विषय, इसीलिए कांग्रेस भी इस पर काफी इसको उठा रही? बताता हूं। अगर ट्रस्ट धार्मिक होता तो हम प्रश्न नहीं उठाते। ट्रस्ट धार्मिक नहीं है, ट्रस्ट राजनीतिक है। अगर ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य जी होते, 5 रामानुजाचार्य जी होते और 13 के 13 अखाड़ों के परम पूज्य सन्यासी जी होते, हम कुछ ये चोरी नहीं हो सकती थी। सही है। ट्रस्ट में संघी लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हैं, और सारे के सारे लुटेरे हैं। यस, कोई ट्रस्ट में बाहर का आदमी नहीं है, सिर्फ संघी लोग हैं, सिर्फ भाजपाई लोग हैं और सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। तो ऐसे लुटेरों ने ये लुटेरों का ट्रस्ट बनाया है, और ये ट्रस्ट विश्वास का नहीं, विश्वासघात का ट्रस्ट है, जिन्होंने रामलला के साथ विश्वासघात किया है। श्री राम में आस्था जरूर होगी, लेकिन अभी राम मंदिर में भी बहुत आस्था हो गई है। लेकिन राहुल जी हनुमानगढ़ी तक गए, लेकिन 1 किलोमीटर दूर था राम मंदिर, नहीं जा पाए, क्यों? रुक, तेरे को बताता। राहुल जी हनुमानगढ़ी गए तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भगवान राम क्यों दर्द होगा? मैं हनुमानगढ़ी गए तो राम मंदिर क्यों नहीं गए? अरे सुनो यार, आप बीच में बात प्लीज। हनुमान जी कौन है? अगर राहुल जी हनुमानगढ़ी गए हैं और राम मंदिर नहीं गए, हनुमान जी ने बुलाया था, राम जी ने नहीं बुलाया था। कैलाश पर्वत भगवान क्या नाम राहुल गांधी जी गए, राहुल जी को बुलाया, मोदी जी को नहीं बुलाया। हम पूछ ले मोदी जी कैलाश पर्वत पैदल काहे नहीं गए? हम पूछ ले मोदी जी पैदल माता वैष्णो देवी काहे नहीं गए?
हम पूछ लें क्या नाम केदारनाथ हेलीकॉप्टर से क्यों गए हैं, क्या मोदी जी पैदल क्यों नहीं गए? ये सब प्रश्नों का कोई मतलब नहीं, जिसकी जहां आस्था है वहां जाएगा। बात तो सही है। अभी मैं देख रहा हूं कि एक पर आस्थाओं का सैलाब आ गया एकदम। अभी तो अरविंद केजरीवाल भी आस्था दिखा रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भगवान श्री राम का जो सियासी फायदा जिस भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, चढ़ावे की चोरी का पाप भी उसी भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। हमारे पास आस्था है, हम हनुमान जी गढ़ी गए, राम जी ने नहीं बुलाया, हमको शिव जी ने बुलाया, हम वहां चले गए। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, या भाजपा के, आप भाजपा की तरफ से क्यों बैटिंग कर रहे हैं? दलाल! आज की डेट में जिन लोगों ने लूट की छूट दी है, और ये जो संगी लुटेरे हैं, मोहन भागवत से भी पूछताछ होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जिम्मेदार है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या?